नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान अफेयर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और ताइवान के बीच हुए लेबर एग्रीमेंट के बारे में। हम जानेंगे कि इस एग्रीमेंट का भारत और ताइवान के बीच संबंधों पर क्या असर पड़ने वाला है। साथ ही जानेंगे कि भारत और ताइवान के बीच लेबर एग्रीमेंट को रोकने के लिए चाइना ने इनडायरेक्ट वे में ताइवान में भारतीय लोगों के प्रति गलत इंफॉर्मेशन फैलाई और भारत और ताइवान के बीच संबंधों को बिगाड़ने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू चाइनीज सोर्सेज द्वारा प्रोटेस्ट चलाए गए, भारतीय लोगों के प्रति हेट फैलाई। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी जानते हैं कि चाइना वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान पर अपना अधिकार बताता है। चाइना इसी पॉलिसी के तहत अभिन्न भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर भी अपना अधिकार बताता है। अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर के भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट देखे जाते हैं। 2020 में गलवान घाटी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प देखी गई और कुछ समय पहले ही अरुणाचल प्रदेश में भी दोनों सेनाओं के बीच झड़प देखी गई थी। अब भारत चाइना को काउंटर करने के लिए और जियोपॉलिटिकली दबाव बनाने के लिए भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया जा रहा है। भारत और ताइवान दोनों देशों की गवर्नमेंट संबंधों को एडवांस लेवल पर ले जाने के लिए भी बात कर रही है। ताइवान कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत सरकार से लगातार बातचीत कर रही है। ताइवान चाइना पर से अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है और भारत के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है। ताइवान में जो लेबर शॉर्टेज की समस्या है उसे भी सॉर्ट करना चाहता है। इस शॉर्टेज को कम करने के लिए ताइवान सरकार ने भारत सरकार के साथ मिलकर के कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच लेबर एग्रीमेंट साइन करने की बात सामने आई थी। इस एग्रीमेंट के बाद भारतीय वर्कर्स अब ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन वर्क एरिया और एग्रीकल्चर फील्ड एरिया में काम कर सकते हैं। इससे ताइवान की लेबर शॉर्टेज में कमी आएगी और भारतीय वर्कर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। इस एग्रीमेंट से भारत और ताइवान के इकोनॉमिक रिलेशन काफ़ी मजबूत होंगे और दोनों देशों के लोगों के बीच कनेक्शन को बढ़ावा मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि भारत और ताइवान के बीच बढ़ता संबंध चाइना को बेचैन कर रहा है, क्योंकि भारत को चाइना का एक काउंटर पार्ट के रूप में देखा जाता है और भारत क्वाड समूह का भी एक सदस्य है, जिससे चीन भारत और ताइवान के बीच बढ़ते रिलेशन से काफ़ी घबराया हुआ है। वैसे चाइना ने डायरेक्टली भारत ताइवान के रिलेशन को प्रभावित नहीं किया है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में चाइना ने दोनों देशों के संबंधों को बिगाड़ने के लिए भरपूर प्रयास किया है। पिछले साल आपने सुना होगा कि भारत से 1 लाख वर्कर्स को ताइवान भेजने की बात सामने आ रही थी और इसे सजेस्ट किया जा रहा था, और तभी इस समझौते के खिलाफ ऑनलाइन प्रोटेस्ट चलने शुरू हो जाते हैं ताइवान में। चाइनीज मीडिया और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस समझौते को राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। चाइना के ग्लोबल टाइम्स अखबार में ताइवान पर आरोप लगाया जाता है कि ताइवान की गवर्नमेंट वहां के लोगों को गुमराह कर रही है। टिकटॉक जैसे सोशल मीडिया ने ताइवान में गलत इंफॉर्मेशन फैलाई और वहां के लोगों को गुमराह करने के लिए अपमानजनक टिप्पणियां फैलाई, अपमानजनक कमेंट्स पास किए गए थे। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कैसे ताइवान के लोगों में भारतीय लोगों के प्रति हेट क्रिएट की गई। एक वेब अकाउंट से ये न्यूज़ फैलाई गई कि इस समझौते के तहत भारत और ताइवान के लोगों के बीच में इंटरमैरिज होना शुरू हो जाएगी, तो ताइवान में जो चाइनीज ओरिजिन कल्चर है वो ताइवान से खत्म हो जाएगा। अपने कल्चर के खत्म होने के डर से ताइवान के लोगों ने भारतीय लोगों का विरोध करना शुरू किया। चाइना के इस दुष्प्रचार अभियान का प्रभाव भारत और ताइवान के बीच संबंधों पर भी पड़ा है, जो आप साफ देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच जो लेबर एग्रीमेंट है उसमें काफी देरी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या चाइना को काउंटर करने के लिए और इस मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए भारत और ताइवान को स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करना चाहिए? ताइवान को दुष्प्रचार से निपटने और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से बचने के लिए और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत और ताइवान को एक साथ काम करना चाहिए या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।